पढ़ना बोलो। अरे बाबू 12th का बच्चा के समझा रहे थे इससे लेट हो गया। 12th का जो बच्चन है सब एकदम रंगदार है, पढ़ने में तो थोथ है, एकदम लोल है, कुछ नहीं पढ़ता है। आप लोग मेहनत कीजिए कस के। चलिए जब जब तू वीडियो देखेगा तुम लोग तो पछताओगे। नाम बोल दे। नीतीश नाम है, संदीप नाम है, संगम नाम है, दो खान साहब है, उस लड़की में देखो प्रीति नाम है, सूती नाम है, साजन नाम है, ये सब लड़का लड़की है। एकदम पढ़ने में जो कहता है ना कि 0/2 0/2। 2 दिन नारेशन पढ़ाया हुआ, नारेशन कुछ नहीं बनता उसे। चलिए आप लोग पढ़िए मेहनत करके। आज लिखो इन वर्सेज इनटू। इन वर्सेज इनटू। भैया वर्सेस लाएगा तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। नहीं, वर्सेज का मतलब अलग नहीं हुआ, मतलब कि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इन कैसे आएगा। इन का जैसे इन का मतलब में भी होता है प्रवेश का इन, और इनटू का भी मतलब होता है वो। जैसे वहाँ पर कैसे था, बिलो मने भी नीचे, अंडर बने भी नीचे, लेकिन दोनों एक दूसरे से वर्सेज है कि नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे के एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। तो इन दोनों का मीनिंग एक ही जैसा हो रहा है लेकिन यूज अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ ले लेते हैं ताकि दोनों कंफ्यूजन क्या कर दे आपका दूर करके। तो सबसे पहले इन के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। यूज टू शो, यूज टू शो that something is inside और कहाँ शो करेंगे इसका, टू शो AVAI LALABILITY। और क्या शो करेगा इस? अब एक इंटू है ना, हो इंटू टू शो मूवमेंट फ्रॉम आउट टू इन, आउट टू इन। अब एग्जाम्पल भी लेते हैं यहीं पर। द कैट इज हंच, द डॉक्टर इज now I open the door and step out। आज पहली बार हिंदी लिखा है। यूज टू शो दैट समथिंग इज इनसाइड। टू शो देखो ये लिखा हुआ जो है तो कैसे लिखा हो, AVAILABILI, उपस्थिति को दिखाने के लिए। द कैट इज डॉट हंच, HUNTCH, हंच, हंच। The doctor is dot knock. I open the door and step। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन आपका इन है और इनटू है। किसी का मोबाइल है तो एक हंच का मीनिंग देखिए, रोक दो। देखो बाबू, सुनो बाबू, इनका प्रयोग हम लोग पहले भी कर चुके थे।
कैसे किए थे? बिग टाउन के लिए, फिर बड़े बड़े कंट्री के लिए, कंट्री स्टेट रहेगा तो दोनों के लिए, है ना। और क्या और बताए थे क्या? फुल एड्रेस नहीं, मतलब कि फुल एड्रेस मेंशन ना रहे तब इनका प्रयोग, फुल एड्रेस मेंशन रहे तब। उसके बाद नोट स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पर देखो किसके साथ लाए इसको? इनटू के साथ। तो यहाँ इनटू के साथ यूज इज, सुनो मेरी बात, इन यूज टू शो दैट समथिंग इज इनसाइड, यानी कोई वस्तु के इनसाइड के बात करें। इनसाइड मैंने होता है अंदर। जैसे देखो उन लोग हम लोग इनसाइड कह सकता है कि नहीं? जो तुम लोग बाहर बैठे हो तो हम लोग क्या कर सकते हो? इनसाइड। किसका इनसाइड हम लोग है? एक रूम के अंदर इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर दिखाने के लिए, अंदर दिखाने से आप लोग हमको हम लोग अंदर दिखाओ तो क्या कहोगे? इनसाइड, इनसाइड ऑफ मी, है ना, ऐसे कह सकते हो। तो कहने का मतलब इनका प्रयोग क्या 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 शो करने के लिए? किसी चीज को किसी के अंदर दिखाने के लिए। जैसे अगर कोई सेब टोकरी में रखा हुआ है तो इन द टोकरी, इन द बास्केट होगा ना। क्यों इन द बास्केट आ रहा है? इन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सेब किसी के अंदर है, तो क्या दिखा रहा है? अंदर दिखाने के लिए। यानी इनसाइड के सेंस में जब भी आएगा तो क्या आएगा? अंदर आएगा। इनसाइड के सेंस में जब भी आएगा तो। और देखो किसी चीज को उपस्थिति को दिखाना है तब भी वहां पर क्या आएगा? जैसे उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो लिखा रहेगा इन आउट, लगा रहेगा उसका गेट के पास लगा रहेगा। चैम्बर में जहाँ बैठता है वहाँ लिखा रहेगा इन आउट, नहीं रहता है। जब डॉक्टर रहेगा तो देखो वहाँ पर कैसे क्या रहेगा? आउट। और जब डॉक्टर उसके अंदर रहेगा तो क्या कर देगा? नहीं रहता है चैम्बर में लगा हुआ, ऐसा नहीं देखे हो। तो वहाँ पर क्या दर्शा रहा है? उपस्थिति दर्शा रहा है। नहीं समझा? जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इस तरह से ऐसा लिखा रहेगा ऑन, इन, आउट। अब क्या लिखा रहेगा? अब ऐसे लिखा रहेगा। अगर डॉक्टर अंदर है तो ये वाली दिखाई देगा, यानी इसका ऐसे चढ़ा देगा। तो इसका मतलब क्या बता रहा है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट बता रहा है वहाँ पर उपस्थिति। लेकिन अगर लिखा रहेगा ऐसे आउट, ये रहा है तो क्या बता रहा है? तो मैंने क्या बताया? सुनो मेरी बात को। मैंने ये बताया इनमें कि अगर स्पेसिफिक टाइम ना रहेगा तो इन लाओगे, अगर फुल एड्रेस नहीं रहेगा तो इन लाओगे, बड़े बड़े देश कंट्री का नाम रहेगा तो इन लाओगे, बड़े बड़े शहरों का नाम रहेगा तो इन लाओगे, हाँ या ना। और अभी क्या पढ़ लिए कि अगर इनसाइड की बात करेगा तब भी क्या लाओगे? इन लाओगे। अगर इनसाइड की बात करेगा तब भी इन लाओगे। और तो और अगर वह किसी को उपस्थिति को दर्शाएगा तभी क्या लाओगे? इन लाओगे। अब आ जाओ इनटू। इनटू कहता है क्या? टू शो मोमेंट फ्रॉम आउट टू इन, यानी अगर कोई वस्तु आउट से इन हो रहा है, लेकिन कब? जब वो मूवमेंट में है। जैसे अगर कोई बच्चा इस गेट से इधर आता है तो क्या हो? मे आई कमिंग बोल सकता है। लेकिन अगर वो इनटू का प्रयोग करता तो होगा। जैसे देखो एक बैंग है, पानी में कैसे छलांग लगाता है? मोशन में, मोशन में। लेकिन अगर दोनों वस्तु मोशन में रह गया तब क्या? पहले हम कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, सुनिए थोड़ा। अगर दोनों वस्तु मोशन में रह गया, लेकिन अगर बैंग तालाब में लगाया जंप तो मोशन में सिर्फ कौन? तो यहाँ पर क्या? कुआं में छलांग लगाया बैंग, मोशन में कौन? कौन आएगा? लेकिन आप जा रहे हैं साइकिल से और पीछे से कोई आपको भी पीछा दौड़ के कर रहा है आपको पकड़ने के लिए, यहाँ क्या है? क्यों? तो दो वस्तु अगर मोशन में रहता है और अगर दो में एक वस्तु मोशन में रहता है, जैसे यहाँ पर दरवाजा बना हुआ है, ये दरवाजा मोशन में है, लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ पर एंट्री लेता है तो क्या यूज कर सकता है? इंटू। क्या कर सकता है? इंटू कर सकता है। ये आपको कंफ्यूजन दूर हुआ ये वाली चीज। चलो बताओ फिर से मुझे, उपस्थिति को शो करने के लिए, इनसाइड को शो करने के लिए, अगर फुल एड्रेस मेंशन ना हो, क्या? अगर फुल एड्रेस मेंशन हो, क्या? समझो। अगर कवरेज की बात करें ओवर, अगर वर्टिकल की बात करें ओवर, वर्टिकल की बात करें ओवर, अगर दो वस्तु को अटैचमेंट की बात करें क्या?
सच्चाई बता रहे हैं हम, यही पहचाने वाला कहानी है ना। अब बताओ, एक और बताए थे अपॉन, अपॉन कब? दोनों मोशन में। एक एवं, एवं का मतलब क्या? हाँ? सर्वोच्चता की बात करेगा, बिटरनेस की बात करेगा, समझ रहे हो ना? अरे है ना, तो ऐसे सब याद रखो। चलिए यहाँ पर इन, यहाँ पर इनटू किस सेंस में क्या बोल रहा है कि मोमेंट हो फ्रॉम आउट टू इन, यानी आउट टू इन मतलब बाहर से अंदर जाने में, तो अंदर से बाहर जाने में उस वस्तु में क्या होना चाहिए? मोमेंट होना चाहिए। अरे है ना, नहीं समझ रहे हो? अरे देखो जैसे मान यहाँ पर एक क्या है, तालाब है, ज्यादा कुछ है, और यहाँ पर ये भी है, मछली यहाँ कम पानी है, छटपटाना चाहता है, एकदम जंप लगा के यहाँ आ जाता है, तो मोशन में दोनों है कि मोशन में ये है? तो आउट से इन होने में क्या हुआ, इमोशन है कि नहीं इसमें? तो अगर मछली माने जाए कि आपके यहाँ मछली मारे हैं, पानी में करके रखे हुए और उसे छरक करके गिर गया कहाँ? ज़्यादा वाला पानी, तो वहाँ पर क्या लगा? लेकिन अगर नदी में बहता पानी है और आप भी छलांग लगा दी, अपॉन आएगा, नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि बहता पानी भी मोशन में। कंसेप्ट को समझ लीजिए। हाँ अपॉन आएगा, सॉरी। क्यों ऐसा? अगर तालाब है और तालाब में कोई लगा रहा है छलांग, इनटू आएगा। लेकिन अगर बहता पानी है, आप लोग नहर में नहाते हो, नहर में पानी जा रहा है, आप स्नान कर रहे हो, तो क्या आएगा? कोई अगर गंगा नदी में डूब गया, गंगा नदी में गिर गया, क्या आएगा? क्यों? है, यही तो गलती है। नदियों का पानी हमेशा बहती है, नदियों का पानी हमेशा मोशन में होती है। भूगोल का यही कहना है कि अगर नदियों का पानी है तो हाँ, किसका? अगर गंगा का पानी स्थिर रहता है तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इतना सफाई दे रहे हैं, अगर गंगा का पानी स्थिर रहता है तो वाराणसी में उधर से पानी यहाँ कैसे आ जाता है? पटना में कोई वस्तु वहाँ से यहाँ कैसे आ जाता है? जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखा स्थिर है। हमें तो कभी नहीं गंगा पानी स्थिर दिखा, आपको कहाँ दिख गया? बाढ़ में गंगा पानी स्थिर है, पता है तुम कहाँ गया होगा? गंगा के धार में नहीं गया होगा, तुम गया होगा कोची में, बताएं? वहाँ बिल्कुल मिट्टियों का ढेर साला पिछुलता उछुलता होगा। मतलब ना कि जो उसका कछाड़ बहा करके नदियों द्वारा साइड किया जाता है ना, उस एरिया में आप गए हो। हावड़ा में पानी नहीं बहती है, दिखाई तो देता है, इतना पटना में दिखाई देता है। देखो क्यों ऐसा होता है ना कि हावड़ा में नदियाँ ऐसे हैं, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा बोलता है। सुंदरबन डेल्टा जो है ना, क्या है, थोड़ा सा ऊंचा पर है, तो जब पानी से जाता है तो पानी डिग कर वहाँ जाता है, इसलिए पानी अस्थिर रहता है। पटना में कितना तेज बहता है? सबसे ज़्यादा तेज कहाँ बहता है आपको? उत्तराखंड में बहता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया से आता है। पहाड़ी एरिया से आता है तो इधर चढ़ता है, जिधर सुंदरबन डेल्टा होने के वजह से ऊंचाई ज़्यादा है, तो पानी को चढ़ाने में पानी के मुँह में मौसम क्या हो जाता है? कम जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं बहता। बताओ, द कैट इज हच, हच माने कोई टोकरी जिसमें कैट को रखा रहता था, क्या लाओगी? क्यों इन लाओगी? इनसाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? इनसाइड। द डॉक्टर इज इन, क्यों? इन क्यों? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम इतना जरूर कहेंगे, आप किसी से पूछना कि डॉक्टर जब किसी चैम्बर में बैठा तो वहाँ इन क्यों आता है? इन क्यों आता है? बताओ, कुछ कहेगा अरे डॉक्टर इन माने में उसके अंदर में है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि इन क्या दर्शा रहा है, उसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है। इन क्या दर्शा रहा है? उसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए, जैसे कोई बोलता है मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो डायरेक्ट कोई नहीं बोलता अजय इन हो जाओ जल्दी जल्दी सब। अगर टीचर आपका आ जाता है, लड़का सब जल्दी इन हो, जल्दी बाहर खड़ा, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सब जल्दी उपस्थिति को अपना क्लास में। अब आइए, द डॉक्टर इज, यहाँ पर नाव है, इसका मतलब क्या लाओगे? क्या दर्शा रहा है? ये उपस्थिति को दर्शा रहा है। आई ओपन द डोर एंड स्टेप, मतलब स्टेप मैंने पैर होता है। कौन? आप बताओ, दूर दरवाजा खोल के अपना स्टेप को बढ़ाए, घर में गए, तो यहाँ पर क्या वस्तु जो जा रहा है, यानी जो व्यक्ति जा रहा है, वहाँ पर मोशन में है।
लेकिन जिससे क्रॉस कर रहा है वो मोशन में नहीं है। यहाँ पर क्या लाइएगा, इंटू लाइएगा। किसी का कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लो। है मे आई कम इन, देखो मे आई कम इन इंटू हद है, मे आई कम, मे आई कम इन इंटू क्या, इंटू क्या दर्शाता है, अंदर जाने के लिए। आप क्लास में अंदर आ रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, गलत बात। अगर आप आ रहे हैं, इन हो रहे हैं क्लास में, तो आप टीचर को प्रेजेंटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रेजेंटी दे रहे हैं, उपस्थिति दे रहे हैं। आप इंटू लाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन इंटू से क्या होता है, इंटू लगाने के मतलब प्रीपोजिशन को तो खुश कर दिए, लेकिन मास्टर को खुश नहीं किए। मेरी बात को समझो, यहाँ इंटू लाना गलत नहीं है। मे आई कम इंटू सही है, ला सकते हो। मेरी बात को समझो, क्योंकि आपको पता है कि कोई वस्तु मोमेंट में रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक वस्तु के बाहर से अंदर आया तो मोमेंट में है, लेकिन वो मोमेंट में है, लेकिन वो उपस्थिति को दर्शा पा रहा है, नहीं दर्शा पा रहा है। कोई बोलता है भैया मैं आई कम इन, तो मोशन में क्या होता, तो खड़ा होकर बोलता है। सुनिए ना पहली बात, मेरी बात सुनिए। इसको दो तरीका बता रहे, केस 1 केस 2 बता रहे हैं इसको। केस 1 पहली बात तो इंटू किसका रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन का। दूसरी बात, आइए केस 1 अगर तुमको बताएं, सुनो केस 1 बताएं तो एक होता है इंटू और एक होता है इन। देखो ध्यान से, इंटू का सेंस का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु मोशन में रहेगा तभी काम होगा, और इन का मतलब क्या हुआ कि आप मोशन में नहीं है, किसी का वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं, जैसे वो लड़का बोला, जैसे आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पर रुक करके बोलते हैं मे आई कम इन। तो उस जब समय, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय आप क्या है, स्टॉप है, तो मोशन में है। तो अब तुम्हें लोग बताओ, तुम्हें लोग बताओ, इंटू का सेंस सही बैठेगा यहाँ कि इंटू कब आता है, जब वस्तु मोशन में है तब काम कर रहा है, मोशन में है तब काम कर रहा है। लेकिन आप उधर से मे आई कम इन, हम बोलियो न रहे, तू अंदर आ गया, तुम्हारे के लपड़ कर। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, क्या देखो, तो वो तो गलत चीज ना हो गया। मतलब वो बोलता मैं आई कभी ना, सब घुस गए। शिष्टाचार की बात नहीं हो जाए, तो आपका मर्जी है ना। लेकिन अगर एक ऑफिशियली देखा जाए बात, अगर एक ऑफिशियली बात देखा जाए, तो एक व्यक्ति एक बार परमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन ये को बोला मैं आई कभी ना, सब घुस गया, तो टीचर भी क्या बोला कि आप बैठ थोड़ा। लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो एक बार में एक ही व्यक्ति को लिया जाता है। तो हम उस बात को लेकर चलेंगे जो बिल्कुल 100% सही है, ऑफिशियली सही। और जो तुम बोला ये को बोला बाकी पीछे भी चल गया, तो वो तो अलग बात है, वो तो समझो मास्टर छूट दे दिया उसको। आ जाओ, समझ में आया चीज। तो इन यहाँ क्यों आ रहा, मैं आई कम इन में इन क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटू क्यों, इंटू भी आने पर सही, इंटू आता तो सही होना चाहिए। लेकिन इंटू जो है ना, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय आपके अंदर मोशन नहीं है। हाँ, जब आपको जवाब अगला व्यक्ति दे दिया आपको कि चलो भाव ठीक है आ जाओ, तब आपके अंदर मोशन आता है। लेकिन जिस समय आप एक चीज करते हैं उस समय आपके अंदर मोशन नहीं होता। तो इसलिए आप क्या लगाओगे, इसको लिख लो भी कहीं पर शायद कि मोशन में, इन स्टॉक में, ठीक है। मैं आई कम इन बेस्ट एग्जाम्पल, समझ में आया, समय सीखेगा। अगर आप अबाउट लगा के बोल रहे हो, ठीक है, अबाउट, जैसे अबाउट लगा के बोल रहे हैं कितना भी 3 PM, तो इसका मतलब कि आप इसी के आसपास में लगभग में हो सकता है कि 2 बज के कुछ मिनट में पहुंच जाए, 3 बज के कुछ मिनट पहुंच सकती है ना, अबाउट। लेकिन अगर आप लगाते हैं क्या, टिल 3 PM, तो यहाँ का मतलब ना कि इसके आसपास कुछ नहीं, फिक्स। जैसे जब इंडिया, जैसे IPL कैसे होता है, कितना एकदम 1 2 एकदम कम डाउन होता है ना वहाँ से, अब पूरे 7:30 होता है तो पहला गेंद फेंका जाता है। तो देखना कभी ऐसा 7:28 में सब वहाँ वो क्यों जाता है, और उसके बाद इतना आता है ड्रोन, और उसमें सब कम डाउन होता है, उसके बाद पूरा हो गया एकदम, तो वो क्या हो गया, वो टिल जो है ना, ऑफिशियली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है, बड़ी भयंकर चीज़ है ये, है ना। तो इसीलिए लोग को पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ प्रिपरेशन इतना डीपली से, ताकि आप कल अफसर बनोगे ना कोई चीज़, तो टिल के महत्व को समझोगे।
कि जैसे अगर आपको आपका सीनियर कोई अफसर है, अब आपको वहाँ तिल लगा के भेज दिया आपके पास एक लेटर, हटाओ न रे कुछ समझेगा, लेकिन जैसे आप पढ़े रहोगे, अरे बाप रे बाप क्या लगाया है, तिल लगाया। ए भाई दूसरा काम हो चाहे ना, अगर तुम गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाय पी रहे हो, तुम्हारे पास मैसेज आ गया टिल 3 PM, अरे बाप रे बाप, चलते हैं महाराज। लेकिन अगर लगा दे अबाउट 3 PM तो चल रहे 5 मिनट लेट भी होते तो एक्स्ट्रा टाइम चलते हैं। तो इसीलिए सब पढ़ाया जाता है, ताकि आप जब अफसर बनो ना तो आपको हर चीज़ को सही जानकारी हो, सही चीज़ पता हो। बैठ जा, चालू करो। एक आता है बाबू बिफोर, क्या आता है, और इसी में एक आता है वर्सेस इन फ्रंट ऑफ, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट FRONT, क्या बोलो, फ्रंट का स्पेलिंग FRONT, ठीक है, FRONT बाबू, FRONT, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। चल पहला बात तो है कि दोनों का ऐसे ही होता है, तो लिख रहे हैं बोथ आर यूज्ड, both are used when one thing is before another, before another। लेकिन अब हम लिखते हैं बिफोर का यूज, mostly be used, mostly be used before, अरे before for living things, और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। जनरली लगता मार्कर में भरना पड़ेगा क्या, generally be used in front of for non-living things, देखो इसमें कोई रूल्स नहीं है, सिंपल सी बात लिखे हैं कि बोथ आर यूज व्हेन वन थिंग्स इज बिफोर अनदर, एक वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ, हाँ बिफोर के लिए है ना, क्या बोला, बोथ आर यूज दोनों का प्रयोग, व्हेन जब वन थिंग्स एक वस्तु इज बिफोर, एक वस्तु दूसरे के क्या हो, पीछे हो, एक वस्तु दूसरे के पीछे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों का यूज होता है। लेकिन बिफोर का यूज होता है किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किसके लिए, इसीलिए जब ट्रेन पर जाते हो, कोई व्यक्ति जाता है, ट्रेन छूट जाता है, तो क्या करता है, बिफोर का यूज करता है। किसका यूज करता है, बिफोर का। और जैसे मान जाए कि मेरे पीछे कोई व्यक्ति है, तो बिफोर यूज करेंगे, लाइन में खड़ा है ना, हाँ, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। जैसे आपका अपना लोकेशन बता रहे हैं, है ना, कि मेरा घर जो है क्या है बाबू, बस धनेता बस स्टैंड के बगल में, तो धनेता बस स्टैंड एक लिविंग वस्तु हो गया, है ना, नॉन लिविंग हो गया, तो नॉन लिविंग हो गया, तो वहाँ पर फ्रंट ऑफ के बिफोर, है ना। जिसने बोलता है, जैसे तुमने बोलते हो मेरा घर है ना, मेरा घर जो है ना मंदिर के पीछे है, तो क्या बिफोर टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग से कंपेयर हो रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ, और लिविंग से होगा तो क्या, यू सिट बिफोर मी, मतलब तुम मेरे पीछे भाई, इसका मतलब लिविंग की नॉन लिविंग। एग्जाम्पल लूं, बोलो, लिखो एग्जाम्पल। He speaks
stood, looking, देखो इंटू आ गया बाबू, क्यों? आग भी मोशन में होता है। तो तुम सोचो, तो तुम्हारा सोचना काम है। वस्तु का नाम बता, छोड़ बंद। किसके लिए? दोनों वस्तु, दोनों का प्रयोग, चाहे बिफोर हो या तो इन फ्रंट हो, दोनों का प्रयोग करें किसी वस्तु के पीछे के लिए। बस फर्क क्या होना चाहिए कि एक जगह पर वस्तु लिविंग होगा, एक जगह पर वस्तु नॉन लिविंग होगा। बिफोर का प्रयोग करेंगे, मोस्टली कर रहा है, मोस्टली मतलब कि ज्यादा से ज्यादा। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिविंग थिंग्स के लिए। और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग जनरली किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए। He speaks dot his father, कोई व्यक्ति है बाबू, वो बोलता है, लेकिन किसके पीछे वो लगा? अपने पिता के। इन फ्रंट ऑफ ना, क्या आएगा? He speaks before his father। बिफोर आने का वजह बताओ, बोलो। She stood मैंने समझना होता है। She stood dot me looking into my eye, माना कि आप मेरी आंखों को देख करके मुझे समझ रहा नहीं होता है। लुकिंग इनटू माय आई नहीं होता है। आंखें देख कर किसी को समझ नहीं पाता है। जो गुस्सा में है, उसके अंदर प्यार बरस रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ सोच रहा है, आंखें देख करके, आंखें देख कर नहीं होता, होता है। लेकिन जो चश्मा पहने रहता है उसको नहीं होता, उसका रोक लेता चश्मा में। हाँ बाबू बोलो, क्या हुआ बोलो। अरे जो बोलना है बोलो जल्दी। ठीक। तो सी स्टूड मी, तुम मुझे समझ सकते हो। इन फ्रंट ऑफ मी, अच्छा इन फ्रंट ऑफ मी आ क्यों? ठीक है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हम पूछ रहे हैं इन फ्रंट ऑफ क्यों? तो बोलेगा नहीं, क्यों नहीं? नॉन लिविंग की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर लिविंग की बात है। तो क्या? ये क्या है? नॉन लिविंग की। द नेल्ड डॉट थ्रोन। नेल्ड में क्या होता है? क्या होता है? थ्रोन मतलब तो होता है, थ्रोन का मतलब सिंहासन। रोको, अच्छा देख लो, तो इसका देख लो मीनिंग, काल कंफ्यूज में रहो, इसका मीनिंग देख लो। जब तक देखो, जब रह दो, जब तक पीछे आओ। द बस स्टॉप, स्टॉप यहाँ पर क्यों आ रहा है बताओ? स्टॉप क्योंकि बस जाने का मतलब बस जहाँ रुकता है वहाँ पर कोई एक बस की बात नहीं है, एक बस के स्टॉप्स नहीं है, कोई बस वहाँ आकर के स्टॉप कर सकता है, इसलिए बस स्टॉप। राइट, किसके राइट है? अच्छा ये राइट में सही होगा, घर के सामने नहीं, राइट में सही नहीं होगा, घर के यहाँ पर हाउस की बात कर, आप घर के सामने है तो क्या लाओगे? इन फ्रंट। प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट, क्या आएगा बोलो? देखिए बाबू, प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट। एक बात याद रखना, आपको हम बताए थे प्रोनाउन में कि बच्चों को ट्रीट किया जाता है नॉन लिविंग की तरह। याद है कुछ? नॉन लिविंग की तरह यूज किया जाता है बच्चे लोग को, छोटे छोटे वस्तुओं को बच्चों को नॉन लिविंग की तरह यूज किया जाता है। प्रोनाउन पढ़ाए थे,
तो बताए थे ना कि जितने भी है सबको हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज कर देते हैं सबको। ऐसा नहीं बोले थे? कुछ याद आ रहा है? मानव जाति को छोड़ के सबको किधर यूज कर देते हैं? न्यूट्रल में। ये हमको कैसे पता चला कि न्यूट्रल में यूज कर रहा है? ईट से पता चला हमको कैसे पता चला? ईट से। प्लीज डोंट टॉक अबाउट, तुम नहीं बोल सकते हो के बारे में। इट यहाँ पर क्या होगा? क्या आएगा? इन फ्रंट। अब क्यों फ्रंट आया आप समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझ सकते हो तो पूछो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर इट आने का मतलब मैं ये समझा कि चिल्ड्रेन का यूज कैसे किया गया, नॉन लिविंग की तरह। प्रोनाउन अगर आप पढ़े होंगे तो बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो आप जानते भी है इट का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग के लिए होता है, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए होता है कि नहीं होता है। तो इस इट से हम समझ गए कि फ्रंट आएगा। कि अगर यहाँ पर रहता, देखो अगर यहाँ पर दे रहता तो यहाँ पर इन फ्रंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ नॉन लिविंग तरह उसको नहीं किया गया। तो याद करके देख यार रखना भी यहाँ की इसके बाद कैसा आएगा, इसके बाद फ्रंट ऑफ की बिफोर। ओके, यहाँ तक किसी को परेशानी है, खाद खुजली दीना है, गोड़ा फोड़ा पूछे बताओ, नहीं है? चलिए रोक दीजिए इसको। बाबू अरे सुनो, यहाँ पर होता है निम्न मंदिर घुटना टेकना, मतलब किसी के आगे झुक जाना। अरे किसी के सामने झुक जाना। तो यहाँ पर लिविंग कितना लिविंग की बात कर रहा है, तो लिविंग की बात कर रहा था क्या? कभी कभी मीनिंग भी बता देता है कि क्या यूज होगा। नहीं, और थ्रोन का मतलब ताज होता है, तो ताज मतलब नहीं समझो। यहाँ पर थ्रोन का मतलब यहाँ पर ये समझा कोई बड़े व्यक्ति है ना, ताज बड़े व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो भैया